हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे आप, आपके चाहने वाले, आपकी चाहने वालियाँ सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए एक अगला वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। या बहुत दिनों से मैं बोल रहा था, फिर मैंने कहा आज ले ही आते हैं न्यूमेरिकल सीरीज़ और पैरेलल के न्यूमेरिकल। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ बच्चे अटकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आज हम कवर करेंगे। ओके, और कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स होंगे ये। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी निकाल लो। हाँ, अपने बाबू सोना को बोलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। निकाल लो पेन कॉपी और स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। ओके, आई होप तुमने पेन कॉपी निकाल लिया है। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। गाइज, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं रेजिस्टेंस में, जो सीरीज़ पैरेलल के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। पहला, अगर वो तुमसे सीरीज़ की न्यूमेरिकल्स बोल रहा है, सीरीज़ की न्यूमेरिकल, तो सारे ने बोल दिया एक तरीका ये होता है सीरीज़ की न्यूमेरिकल का। उसने बोल दिया दो तीन रजिस्टेंस हैं, दो रजिस्टेंस हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, एक का 2 ओम है रजिस्टेंस, एक का 3 ओम रजिस्टेंस है, टोटल रजिस्टेंस बताओ। इस तरीके घटिया न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, पैरेलल के बोल रहा है तो पैरेलल के न्यूमेरिकल पूछने के लिए एक और तरीका है उनके पास, पैरेलल। ठीक है, समांतर क्रम में न्यूमेरिकल्स पूछने का उसने बोल दिया क्या, एक दो रजिस्टेंस हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो तुम निकाल सकते हो, 2 ओम है 3 ओम है, तुम निकाल सकते हो रेजिस्टेंस। लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस, सीरीज वाले रेजिस्टेंस को भी और पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को भी जब कंबाइन किया जाएगा, साला मजा तो तब आएगा। ठीक है, तो आज हम जो कवर करेंगे, टॉपिक जो कवर कर रहे हैं उसमें हम सीरीज और पैरेलल दोनों रेजिस्टेंसेस को मिलाएंगे। ओके, और दोनों को मिला के निकालना पड़ेगा। हम लोगों को सीरीज का फॉर्मूला याद है, मेरे को तो याद है, आर टोटल इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, ठीक है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, 1 अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं भैया, स्टार्ट करते हैं इनके साथ। अबे निकम्मो, पेन कॉपी निकाल लो, हैं 1000 बार बोलूँ तुमसे मैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ, स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें और सर्किट ये है, साला सर्किट ये है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को अब कैसे करना है, यहाँ से सर्किट तुम लगा सकते हो, यहाँ पे एक बैटरी लगा के। ठीक है, मैं इतना ताम झाम नहीं कर रहा हूँ। ए पॉइंट से करंट फ्लो हो रहा है, बी पॉइंट पे करंट आ रहा है। ए पॉइंट से करंट फ्लो हो रहा है, बी पॉइंट पे करंट आ रहा है। बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। गाइस रिलैक्स, मैंने एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रखी है आप लोगों को, जिससे मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ रेजिस्टेंस के। आप लोगों को बस एक चीज़ करनी है और वो चीज़ ये है कि आप लोगों को देखना है करंट क्या। आप लोगों को पता है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। और पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान में रखना, अगर आई से करंट जाता, अगर आई करंट जाता है ए पॉइंट से, आई करंट गया ए पॉइंट से, ठीक है, यहाँ 2 ओम, ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से आई करंट पास हुआ, आई करंट यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। अब यहाँ पे उसके पास दो रास्ते हैं, वो टूटेगा, वो जाएगा I1 में और जाएगा किस में, I2 में। ओके, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखो ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, I1 करंट ऊपर गया, I2 करंट नीचे आया। ठीक है, अब I1 करंट यहाँ पे आया, I2 करंट यहाँ पे आया और मिलके दोनों ने क्या बनाया, I बनाया। तो चीज़ समझो, अगर करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है तो वो पैरेलल है, और करंट सेम है तो वो सीरीज है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखा आपने कि ये जो, इन्हें मैं नाम दे दूं अगर, तो मैंने लिख दिया R1 नाम दे दिया मैंने इसको, R2 नाम दे दिया मैंने इसको, और R3 नाम दे दिया मैंने इसको। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, जो R2 और R3 हैं ये पैरेलल में है। इसे एक बार के लिए भूल जाओ, यहाँ से I करंट गया, I करंट यहाँ से तो I आया, लेकिन इसके बाद I जो है वो I1 और I2 में बट गया। तो R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है। लिखो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। अब एक बात बताओ, अब पैरेलल का फॉर्मूले में तुम लिखोगे 1 अपॉन आर टोटल। आर टोटल थोड़ी निकल रहा है, ये टोटल तो तब निकलेगा जब पूरे का रेजिस्टेंस, पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। अभी तो तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो इसको एक अलग नाम दे दो, R4 नाम दे दो। तो R4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको और इसका रेसिप्रोकल। पैरेलल का फॉर्मूला यही तो होता है, R2 प्लस में R3।
और इसको ऐड करने के बाद 1/R2, R2 कितना है 3 ओम और ये कितना है 1/4, ठीक है। अगर 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा 12, और 3 4 प्लस में 3 ये कितना आ गया 7/12, 7/12। अगर इसका मैं उल्टा कर दूं फिर से इसको, क्योंकि हमें R4 की वैल्यू चाहिए, 1/R4 की वैल्यू नहीं चाहिए, इसको उल्टा करूंगा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो R4 की वैल्यू आ गई 12/7 ओम, 12/7 ओम, ये वैल्यू आई है R4 की। अब इसका डायग्राम पता है कैसा बन सकता है, ध्यान से देखना, ऐसे, ये तो हमारे पास R1 है ही, ये तो हमारे पास R1 है ही, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2 ओम, 2 ओम ना, क्योंकि इसको तो हमने अभी सॉल्व किया ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो 2 ओम है ही। लेकिन यहाँ पे अब साला पहले क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास 2 रजिस्टेंस थे और दोनों पैरेलल में थे, हमने इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इनका 12/7। तो भैया दोनों को मिला के मैं एक रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, R4 निकाल दिया हमने 12/7। ऐसा हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है, हमने दोनों का टोटल रेजिस्टेंस ही तो निकाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब दोबारा आई करंट दौड़ाओ यहां से, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। अगर आई करंट दौड़ता है यहां से तो आई करंट यहां से गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया। अब देखो आई करंट जाएगा, ये दोनों किस में है, अब ये दोनों सीरीज में, तो लिखो नीचे हेयर R1 एंड R4 आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम्हारा आर टोटल निकलेगा, अब जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो आर टोटल निकलेगा। तो आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R4। तो ये कितना हो जाएगा, R1 कितना है 2 और ये कितना है 12/7। तो अगर हम इसे ऐड करें तो 7 2 14, 14 प्लस 12/7 और ये कितना हो गया हमारा 26/7 ओम। तो भैया इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आया है हमारे पास, आर टोटल आया है वो आया 26/7 ओम, 26/7 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकला है इस सर्किट का, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये निकला 26/7 ओम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने कुछ नहीं करना साला। अगर कसम से तुमने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखो, क्योंकि उसके बिना साला तुम्हें समझ में ही नहीं आना कि मैं करंट दौड़ा कहाँ से रहा हूँ। देखो उसे, बस 20 मिनट की वीडियो है, थोड़ा आगे बढ़ा के देख लो, ठीक है, लेकिन उसे देखो, ज़रूर देखो। ये सबसे पहले देखो ना, करंट का खेल देखो। अगर करंट सेम है, देखो अगर यहाँ से करंट सेम जा रहा था लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया 2 भागों में, तो करंट साला जो 2 भागों में डिवाइड हुआ है, करंट अगर डिफरेंट है तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सॉल्व करो सालों को पहले। उसके बाद तुमने देखा पैरेलल में सॉल्व करने के बाद उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, अब वो दोनों सीरीज में, फिर सीरीज में सॉल्व करो, ठीक है। और हमें ऐसे करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इनका। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो गाइस ठीक है, न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन है, ये भैया करना कैसे है ध्यान से सुनो। अब ये ओम भी आएगा पीछे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आई करंट फ्लो हो रहा है, और कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, ध्यान सुनो। आई करंट यहां से गया, आई करंट यहां से गया, और जब साला आई करंट गया, पहले तो खुद ट्राई करो यार, इसको खुद ट्राई करो। अगर ट्राई कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो इसको, ओके, पॉज करके, ठीक है। यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ। अब आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 भागों में टूटेगा, क्योंकि अब साला इधर भी जाना है, साला उधर भी जाना है। तो यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2। अब ये दोनों जो करंट फ्लो हो रहे हैं, ये I1 करंट इधर से आ रहा है, ये I2 करंट इधर से आ रहा है, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया फिर I, क्योंकि यहाँ तक I क्या है, I1 प्लस I2 तो है, I1 और I2 में ही तो टूटा है जो I है, ठीक है। आई करंट यहाँ पे वापस आ गया हमारा। अब अभी तक इतना ही सिचुएशन लो, बस अभी इतना ही काम करो, अभी इतना ही समझो। तुम एक चीज़ समझ गए कि करंट डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे करंट अलग अलग है, क्योंकि ये I1 है, ये I2 है, जहाँ करंट अलग है तो वो किस में है, पैरेलल में। तो लिखो, इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2, इसको नाम दे दो R3, R4, R5। R5 तक नाम दे दिए, गुड। अब एक काम करना है हमें दिख रहा है R1 और R2 किस में है,
पैरेलल में, R1 और R2 किस में है, पैरेलल में। ध्यान से सुनो, फिर लिखो हेयर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। R1 और R2 किस में, पैरेलल में, तो हम इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। कैसे, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। लेकिन हम 5 तक नाम दे चुके हैं, हम अगला नाम देंगे 6 का, तो 1/R6 इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2। भैया R6 ही ना, नहीं कुछ भी दे दो यार, तुम R10 दे दो, R15 दे दो, लेकिन सीरीज में चलते हुए अच्छा लगता है ना, एक के बाद एक। तो 1/R6 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R6 क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 ओम, 1/10 ओम प्लस 1 में 5 ओम, ठीक है, ये ओम लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पे। 1/R6 इज इक्वल टू एलसीएम इसका टोटल कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है, ये 1 प्लस में 2, तो ये कितना हो गया 3/10। तो अगर मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए 1/R6 की नहीं, मेरे को 1/R6 की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को R6 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और R6 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, R6 की वैल्यू हो जाएगी, इसको भी रेसिप्रोकल करूंगा, इसको भी कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 ओम, 10/3 ओम। ये R6 की वैल्यू हमारी आ गई, ये हमारी R6 की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा एक केस है, ध्यान से सुनो। इसका तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब जब आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा था, तो आई करंट जब आगे गया, तो देखो ध्यान से, उस साले को 3 जगह और जाना है। अब यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I3 जाएगा। तो यहाँ पे करंट जो है दोबारा 3 भागों में बटा है, करंट जो है वो दोबारा 3 भागों में बटा है। तो ये तीनों भी किस में है, ऑफ कोर्स पैरेलल में है यार। जहाँ पे करंट डिफरेंट है वो किस में होता है, पैरेलल में। जहाँ करंट सेम होता है वो किस में होता है, सीरीज में। तो करंट डिफरेंट है तो ये पैरेलल में, तो यहाँ लिखो हियर R3 R4 R5 आर इन पैरेलल। अब ये मत कहना मेरे को भैया R1 R2 भी पैरेलल में थे, R3 R4 R5 भी पैरेलल में है, तो इन सबको हमने टोटल पैरेलल में सॉल्व क्यों नहीं कर लिया। क्योंकि निकम्मो ये एक साथ पैरेलल में नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों ये एक साथ पैरेलल में नहीं है, ये अलग अलग है। यहाँ पे करंट मिल रहा है उसके बाद अलग अलग है, एक साथ नहीं है ये पैरेलल में। एक साथ होते तो हम सॉल्व करते। ओके, तो R6 तक तो हो गया नाम, R7 से स्टार्ट करो साला फिर, ठीक है, किससे, R7 से। तो ये हो जाएगा 1/R7 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ओके, R इसकी वैल्यू क्या, R3 की, R7, R3 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। टोटल एलसीएम सालों का कितना आएगा 1/R7 इज इक्वल टू में टोटल एलसीएम कितना आएगा इनका 6 आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन तो खुद कर दो। यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, तो 1/R7 इज इक्वल टू 3 to 5 और 1 6, 6/6 काटोगे साले को 1 आएगा, 1 ओम। तो R की वैल्यू हमारी, R7 की वैल्यू जो है हमारी, R7 की वैल्यू आ गई 1 ओम। R7 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, R7 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके अब जरा ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर तुमने देखा ना कैसा था। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 10/3, इन तीनों को सॉल्व करके कितना आया 1 ओम। अब ध्यान से देखना और कंफ्यूज मत होना, डायग्राम में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। उन दोनों को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस आया वो ये है, कितना है R6 इज इक्वल टू 10/3 ओम, और उन तीनों को सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस आया वो ये है, और ये कितना है R7 इज इक्वल टू 1 ओम। बात समझ में आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अरे सीन कुछ नहीं हुआ, हमने इन दोनों को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकाला। यही तो करते हैं हम, सबको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद अब हम R टोटल निकालेंगे। अब यहाँ से साला अगर तुम I करंट दौड़ाओगे तो यहाँ भी वही करंट आया, यहाँ पे भी वही करंट आया, तो यहाँ पे I क्या है, सेम है। और जहाँ पे I सेम होता है वो किस में होते हैं, सीरीज में। जहाँ पे I सेम होता है वो किस में होता है, सीरीज में। तो लिखो हेयर R6 एंड R7 आर इन व्हाट, सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अब निकालो R टोटल। R टोटल इज इक्वल टू R6 प्लस R7
7 और R6 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? R6 की वैल्यू हमारी 10/3 प्लस में 10/3 है ना, हाँ, प्लस में R7 कितना है हमारे पास? 1 ओम 1। तो इसको सॉल्व करोगे तुम तो ये आ जाएगा कितना? 3 LCM आ जाएगा 10 प्लस में 3। तो हमारे पास R टोटल आ गया हमारे पास 13/3 ओम, 13/3 ओम, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो तुम क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्वेश्चन किस तरीके से चल रहे हैं? साले क्वेश्चन इस तरीके से चल रहे हैं कि पहले हमें देखना है कि वो किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में। जो पैरेलल में है उनको पैरेलल में सॉल्व करो, जो सीरीज में साला उनको पैरेलल सीरीज में सॉल्व करो, ठीक है ना। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से कर रहे हैं। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। हे गाइस, तो न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। ये आजकल इनका फेवरेट बन गया है, ठीक है। बहुत ही इसे बहुत ही चाहने लग गए हैं CBSE वाले इस न्यूमेरिकल को। कैसे? सवाल वही है, A पॉइंट से करंट निकलता है I और B पॉइंट पे करंट I आ रहा है, बताओ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, टोटल एक ही बात है। टोटल रेजिस्टेंस बताओ। नाम देते हैं, चलो इनको नाम देते हैं स्टार्टिंग से। इसको R1 नाम दे दिया मैंने, इसको R2 नाम दे दिया मैंने, इसको R3 नाम दे दिया, इसको R4 नाम दे दिया, R5, ये 5 नाम मैंने दे दिए इनको, ओके। R1, R2, R3, R4, R5, ओके। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ से I करंट निकल रहा है, यहाँ से भाई ये न्यूमेरिकल समझना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बोलता नहीं मैं वैसे। तो I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट को जाने के लिए 3 रास्ते दिख रहे हैं, 1 2 3। चलो मान लेते हैं यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2 और यहाँ पे गया I3, ये तीनों जगह करंट गए। अब इन दोनों को भूल जाओ, I2 I3 को भूल जाओ, याद रखो बस I1 को। पहले I1 की डायरेक्शन देख लो पूरी। I1 करंट आ रहा है। अब I1 करंट R1 के पास आया, दुपचिक 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 दुपचिक, R2 के पास भी गया। मतलब I1 जो है वो R1 और R2 के लिए तो सेम ही है। मतलब कि यहाँ पे भी I1 करंट आया इस वाले रेजिस्टेंस पे भी, और I1 करंट आगे आगे आया, आगे आगे आया, इस पे भी I1 करंट आया। तो जहाँ पे करंट सेम होता है वो क्या होते हैं? सीरीज में। मतलब R1 और R2 किस में? सीरीज में। सीरीज में तुम्हें वैसे भी दिख रहे होंगे, एक के बाद एक है, एक के बाद एक तो सीरीज ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा हमें? R1 और R2 किस में? सीरीज में। अब एक और चीज, अगर हम यहाँ से I3 को देखें, किसको? I3 को। I1 और I2 को भूल जाओ एक बार के लिए, I3। ऐसे ही I3 भी जब जाएगा यहाँ से दुब 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 दुब, I3 R3 के पास गया, I3 R4 के पास गया। मतलब यहाँ पे भी तो करंट सेम ही है, और जहाँ पे करंट सेम होता है वो किस में होते हैं? सीरीज में। तो ये दोनों भी किस में? R3 R4 भी सीरीज में। जैसे R1 R2 सीरीज में, वैसे ये दोनों भी सीरीज में। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें पता है सॉल्व करना है तुम्हें। हियर R1 and R2 आर इन सीरीज, सीरीज में दिख रहे हैं ना तुम्हें। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो है R3 and R4 आर इन सीरीज, क्योंकि ये साले भी तो सीरीज में ही हैं। ये कौन सा पैरेलल में? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। R1 R2 सीरीज में, तो R5 तक तो बात हो गई है। R6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, और R6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 2 ओम। तो R6 आ गया हमारे पास 5 ओम। R6 कितना आ गया हमारे पास? 5 ओम। कितना आ गया R6 हमारे पास? 5 ओम आ गया। अब बात करते हैं आगे। R3 और R4 भी तो किस में? सीरीज में है। ये भी तो सीरीज में, तो ये भी सीरीज में। तो इसका फॉर्मूला, इसको R7 मान लेते हैं। R7 कितना हो जाएगा? 6 प्लस में, सॉरी, R7 हो जाएगा R3 प्लस में R4। कितना है ये? 6 प्लस में 4, तो R7 कितना आ गया हमारे पास? 10 ओम। R7 कितना आ गया हमारे पास? 10 ओम। ठीक है भाई, हमने इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब जो रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा साला। क्या? यहाँ से करंट निकला A से, ठीक है, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। समझ रहे हो ना ये डायग्राम क्यों बना है भाई? ये डायग्राम इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि
इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके हमने एक रेजिस्टेंस निकाला है, वो है ये, और ठीक है, और इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके हमने एक रेजिस्टेंस निकाला है, वो है ये। यहाँ बनाओ, बात एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, R6, इसको हमने क्या नाम दिया, R7। R7 की वैल्यू निकली है 10 ओम, R6 की वैल्यू निकली है 5 ओम, और R जो 5 था हमारे पास वो भी है 10 ओम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोबारा आई करंट दौड़ाओ यहाँ से, आई करंट A पॉइंट से B पॉइंट पे। जब आई करंट दौड़ेगा, अब आई 3 भागों में बटेगा, आई वही सेम, I1, I2 और I3। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो अब तुम्हें लिखना पड़ेगा हेयर R6, R5, R7 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो जो R टोटल निकलेगा तुम्हारा, वो R टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7। तो जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी, वो इसकी वैल्यूज़ आएंगी 1/R टोटल की। R टोटल की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ ऐसे आएंगी, कैसे आएंगी, ऐसे आएंगी। R5 कितना है, 1/10, R6 कितना है 5, और R7 कितना है 10। तो इसको सॉल्व करोगे 1/R टोटल इज इक्वल टू में एलसीएम 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4/10, और इसको रेसिप्रोकल करोगे इसका, तो R टोटल क्या हो जाएगा 10/4 ओम। इसको काटोगे साले को तो ये हो जाएगा 5/2 ओम। तो R टोटल कितना आ गया हमारे पास, दोबारा काट दोगे इसको तो 2.5 ओम। बात समझ में आ रही है, 2.5 ओम। हमने भैया सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। करना क्या था, देखना था बस साला करंट कहाँ पे सेम है, कहाँ पे डिफरेंट है, कहाँ पे सेम है, कहाँ पे डिफरेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात तो नहीं आ रही कि करंट तो यहाँ पे पहले ही 3 भागों में बढ़ चुका था, I1, I2, I3, तो हमने इनको पैरेलल में सॉल्व क्यों नहीं कर लिया। भैया पैरेलल में सॉल्व हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि I1 के अंदर भी 2 रेजिस्टेंस है, तो हम 2 को कैसे पैरेलल में डाल लें, पैरेलल में तो एक ही को डालेंगे। तो पहले हमने इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया, फिर हमने इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया, उसके बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला पैरेलल में। ओके, तो ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स मैं दे रहा हूँ, इन्हें ट्राई करो। ओके, सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए से बी में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, नोट कर लो इन सारे क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में 2 पैरेलल में है। थर्ड ये है 2 सीरीज 2 पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। ओके, और फोर्थ कुछ डिफरेंट है, सेम ही है उस तरीके जिस तरीके से मैंने कराया, बस एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड हो रखा है। आई होप आप लोग ढंग से कर लोगे इसको। ओके, और करने के बाद मुझे आंसर फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, पहले का आंसर क्या था, दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था, चौथे का क्या था। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि आप लोगों के आंसर सही हैं या गलत हैं। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पता लग गए होंगे किस तरीके से करने हैं रेजिस्टेंस और पैरेलल के। वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन है कि कह दे कि सीधा रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, सीधा पैरेलल में लगे। असली न्यूमेरिकल्स तो ये हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक काम करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ, आंसर्स बताओ मुझे इनके कमेंट करके। ओके, और वीडियो को शेयर करो अपने 10th क्लास के दोस्तों के साथ। ओके ओके।